हर हर महादेव, जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को इस विषय के ऊपर जानकारी दूंगा कि भैरव कंगन जो होता है उसमें शक्तियों को कैसे बांधा जाता है। शक्तियों को किसी के दूसरे के ऊपर से जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं उनको किस प्रकार से हटा के उनके शरीर से कंगन में बांधा जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास कंगन तो होता है और वो जो हैं इस कंगन का उपयोग करना नहीं जानते हैं। कुछ ऐसे लोगों ने मुझसे पूछा भी कि उन्होंने कंगन कहीं से ले लिया है, मतलब किसी ने उनको जागृत करके दिया है, उनके अनुरोध पे उन्होंने जागृत करवाया है, परंतु उसका उपयोग करना पूरी तरीके से उनको या आता नहीं है या बताया नहीं है। तो किस प्रकार से कंगन का उपयोग होता है, तो ये वीडियो ऐसे ही लोगों के लिए है जिनके पास में भैरव का जागृत कंगन है या उन्होंने किसी से उसको जागृत करवा रखा है वास्तविकता में, परंतु उसका उपयोग या पूर्ण उपयोग वो करना नहीं जानते हैं। इसके अंदर बहुत सारे पक्ष हैं और भैरव कंगन के जो प्रयोग होते हैं वो विभिन्न परिस्थितियों में करे जाते हैं। केवल शक्ति हटाने या बांधने के लिए ही नहीं, बहुत तरीके के इसके प्रयोग होते हैं। परंतु ये जो वीडियो है यह सीमित है केवल इस विषय तक कि किस प्रकार से शक्तियों को जो है, नकारात्मक शक्तियों को किसी पीड़ित व्यक्ति के शरीर से हटा के कंगन में बांधा जाता है। यह विस्तृत विषय इसलिए बन जाता है क्योंकि भैरव कंगन का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, किन शक्तियों के ऊपर करना चाहिए, किस शक्ति के ऊपर किस भैरव का कंगन का प्रयोग करना चाहिए, या शक्तियों को आपने हटा तो लिया, बांध भी लिया, उसके बाद में क्या करना चाहिए। तो ये ऐसे बहुत सारे विभिन्न चीज़ें हो जाती हैं जो कि भैरव कंगन के विषय में उसके ज्ञान को एक वीडियो में बना पाना कठिन कार्य है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे सारांश में ये चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से शक्ति को हटा के किसी के शरीर से इस कंगन में बांधा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो जिसके पास भी वास्तविक में जागृत भैरव कंगन होगा या उसने जागृत करवा रखा होगा, तो मूल रूप से समस्या उसके साथ में ज़्यादा लोगों के साथ में नहीं आती है, क्योंकि यह जो लोग होते हैं वो जानकार लोग ही होते हैं और उनको इसका प्रयोग पता होता है कैसे करना है। परंतु कई लोग ऐसे होते हैं, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो अपनी किसी विशेष आकांक्षा के लिए या आकर्षणवश जो है वो भैरव कंगन को जागृत करके करवा के किसी व्यक्ति से प्राप्त कर लेते हैं और उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जब घर परिवार में ऐसी चीज़ें हों तो वो उसका उपयोग कर सकें। भैरव कंगन के और भी उपयोग होते हैं, परंतु इसी विषय के लिए ज़्यादा करके वो धारण करते हैं कि भाई हमें कोई शक्ति से हमारी सुरक्षा हो या हम उसका उपयोग कर सकें, तो इसके प्रयोग के अलग विषय होते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये जानना होगा कि आपके पास में किस भैरव का कंगन जो है वो जागृत करके दिया गया है, क्योंकि भैरव के नाम पे जो कंगन आपको जागृत करके दिया गया है या आपके पास में है वो किस भैरव का कंगन है। क्योंकि आप जिससे भी लेंगे या जिसने भी आपको दिया होगा तो भैरव के कंगन के नाम से ही दिया जाता है, परंतु जागृत भी हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से भैरव का वो कंगन है या कड़ा है। तो उस भैरव के कड़े को जो है आप लोगों को ये पता करना होगा, उनका नाम भैरव का आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि जो सामने वाला व्यक्ति है जिसके ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति हावी हो रखी है वह शक्ति कौन सी है, अर्थात वो जो नकारात्मक शक्ति है वो किस श्रेणी की, किस योनि की शक्ति है। क्योंकि यहाँ पे भी भिन्नता आ जाती है कि प्रत्येक भैरव प्रत्येक शक्ति को हटाने में सक्षम तो होते हैं, परंतु कुछ जो खास शक्तियाँ होती हैं उनके लिए प्रत्येक भैरव कार्य में नहीं आते। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं
कि आप नकारात्मक शक्ति ये जितनी जो होती हैं शमशानी, जो आम तौर पे शमशानी होती हैं, भूत प्रेत चुड़ैल, ये सब आप नाम जानते हो कि मुझे नाम गिनाने की आवश्यकता नहीं है, इनको आप किसी भी भैरव के कंगन से हटा सकते हैं। परंतु जो इसमें भी और बड़ी शक्तियाँ होती हैं, जिसमें कि आपके ब्रह्म पिशाच आ गए या ब्रह्म राक्षस आ गए, तो ब्रह्म पिशाच तक के लिए आप लोगों को किसी भी अष्ट भैरव में से एक कंगन का या कड़े का आप लोगों को जो है उसका प्रयोग करना होगा। और जहाँ बात रह गई ब्रह्म राक्षस की, तो उसके लिए आप लोगों के पास में बाबा काल भैरव का जागृति जो कड़ा है या कंगन है वो होना चाहिए। दूसरा, किस स्तर पे वो जागृत है, इस स्तर से मतलब वो किस स्तर के ऊपर वो जो कंगन है या कड़ा है आप लोगों का जागृत हो रखा है या जागृत करके दिया गया है, यह भी महत्वपूर्ण है। उसकी ऊर्जाओं का क्या विषय है, यह भी महत्वपूर्ण है। और उसके अंदर पहले ही कितनी शक्तियों को, यदि किसी को प्रयोग आता होगा या उसने किया होगा या पहले भी हो रखा है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि उसके अंदर और पहले कितनी शक्तियों को बांध रखा है। क्योंकि जो कड़ा होता है उसकी अपनी एक ऊर्जा होती है, और जो शक्ति होती है जिसको कि आप हटा रहे हैं उसकी भी अपनी एक ऊर्जा होती है। तो उसके अंदर यदि पहले से ही और भी शक्तियाँ बंधी होंगी और हटाने के बाद में या बांधने के बाद में उस शक्तियों को वहाँ से उस कंगन के अंदर से फिर से मतलब हटा के जो प्रक्रिया करनी होती है वो नहीं किया गया होगा, अर्थात कंगन खाली नहीं होगा पूर्ण रूप से भी, चलिए तो आंशिक रूप से, तो वो उस स्तर पे कार्य नहीं करेगी, या उसकी ऊर्जा या क्षमताएं यदि जो हैं वो कम हो गई होंगी तो उस स्तर पे कार्य नहीं करेंगी। ऊर्जाएं भी आप बढ़ाओगे तो भी आपने जितनी शक्तियाँ उसमें बांध रखी होगी, यदि आप उनको विधिवत उस कंगन से भी फिर दोबारा हटाने की भी प्रक्रिया होती है, उसका क्या करना होता है वो एक अलग चीज़ होती है, विधान होता है। तो यदि आप वो नहीं किया तो आपका कंगन जो है वो, यदि आपने उसमें शक्तियाँ बांध के रख रखी हैं, तो वो फिर एक स्तर के बाद भी चाहे आप उसकी जितनी भी ऊर्जा बढ़ा लो वो कार्य नहीं करेगा। ऐसे और भी विषय होते हैं जो भैरव कंगन या भैरव का जो कड़ा होता है उसको प्रयोग से पहले सोचना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को एक जो है वो तय माने में ज्ञान दे रहा हूँ कि आप किस तरीके से आप भैरव कड़े या कंगन का प्रयोग कर सकते हैं किसी के ऊपर से शक्ति को हटाने का। मान लीजिए सामने वाली जो व्यक्ति है उसके ऊपर कोई शमशान की शक्ति है, तो आप लोगों को कम से कम ये पता होना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि उस शमशान की शक्ति की श्रेणी क्या है या योनि क्या है, ये पता होना चाहिए, ताकि आप लोगों के पास जो कंगन है आप लोग यह सुनिश्चित कर सकें कि वह उपयुक्त है कि नहीं है उस शक्ति को हटाने के लिए। यदि यह उपयुक्त है तो आप लोगों को क्या करना होगा, उस व्यक्ति को अपने सामने बिठाना होगा, और जिसने भी आप लोगों को जागृत किया है कंगन, और जागृत करके कंगन भैरव का जिस भी भैरव के लिए जिस भी भैरव का कंगन होता है उनको समर्पित होता है, उनसे संबंधित जो मंत्र होता है उससे आप लोगों को मतलब इसे जागृत करना होता है या जागृत होता है, तो वो मंत्र इसके ऊपर करता है। नहीं भी होता है तो उसमें शाबर के भी विधान है और तांत्रोक्त भी विधान है, परंतु शाबर के द्वारा जो जागृत किया गया होगा या आप उसे जागृत करेंगे तो आपको हर बार जब भी आप शक्ति हटाएंगे तो उसके बाद उसकी विधि करनी होगी, उसके ऊपर मंत्रोच्चारण करना होगा और अन्य विधियां करनी होगी। और जब आप तांत्रोक्त विधि से जब करते हैं तो आप ये मतलब कुछ बार के लिए छोड़ सकते हैं, अर्थात आप उसमें जो भी उस कंगन की क्षमता हो, जैसी धातु है, जैसे जिसके ऊपर है, जो भी चीज़ है उसके ऊपर निर्भर करता है, ऊर्जा के स्तरों के ऊपर निर्भर, जैसे मैंने बताया करता है, तो आप उसमें 4, 5, 6 बार या 10 बार भी आप उसको उपयोग में ला सकते हैं। आपको बार बार वो विधि करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो जैसा मैंने बताया कि आपको जिन्होंने दिया होगा उनसे आप लोगों को भैरव का नाम पूछना चाहिए और इस कंगन का जो मंत्र होगा वो पूछना चाहिए। नहीं भी होगा तो भी ऐसे मंत्र होते हैं, कम से कम ये पता होगा किस भैरव का वो कंगन है, तो उन भैरव से संबंधित उनके नमस्कार मंत्र या अलग से मंत्र मतलब जो होते हैं जो वो नहीं इस पे चलते हैं, कंगन का अलग से मंत्र होता है और इसमें आप उतारे का मंत्र भी नहीं पढ़ सकते। कंगन का जो भैरव के कंगन का होता है, यदि आप लोगों को मंत्र नहीं मालूम है उससे संबंधित, तो भी शाबर का भी
और तांत्रोक्त का भी जो शक्तियाँ हटाने का मंत्र होता है वो अलग से होता है। आप लोग ये सुनिश्चित कर लेंगे कि किस भैरव का है, कहीं अष्ट भैरव का तो नहीं है, काल भैरव का तो नहीं है, किसी अन्य भैरव किस भैरव का है। तो उनसे संबंधित, उनके नाम से संबंधित जो शाबर होंगे या तंत्रोक्त होंगे उसके द्वारा आप लोगों को हटाना होता है, कंगन के द्वारा। यदि आपको मंत्र, जागृति का मंत्र उसका नहीं पता है तो कैसे हटाएंगे? सामने वाले व्यक्ति को अपने सामने बिठाएंगे, उस कंगन का स्पर्श उसके माथे पर करेंगे, मंत्र जो होगा उसको आप पढ़ेंगे 7 बार मंत्र माथे से लगा के। उसके बाद उसका सीधा हाथ जो है आप भूमि पर रखेंगे और 7 बार ही आप मंत्र पढ़ते हुए उसके माथे से लगाते हुए, पूरे हाथ से उसके स्पर्श कराते हुए, उसकी हथेली सिलाते हुए भूमि तक 7 बार उस मंत्र को पढ़ते हुए उससे उतारा करेंगे। उतारा मतलब ऐसे ऐसे करेंगे जिससे कि वह शक्ति जो है वो उस कंगन के अंदर समाहित होगी। पास में ही आप कपूर रखेंगे और उस कपूर को प्रज्वलित करके उसके ऊपर थोड़ी सी काली उड़द डाल के जब उसमें आँच आ जाए तो वही मंत्र पढ़ते हुए आप उस कंगन के ऊपर या कड़े के ऊपर जो है अग्नि को फेरेंगे और पूरी तरीके से अग्नि का स्पर्श उसके ऊपर होना चाहिए। संपूर्ण कड़े या जो भी कंगन है आपके ऊपर, मैं कड़ा या कंगन यहाँ पे 2 बार इसलिए बोल रहा हूँ, अलग अलग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कड़े के रूप में भी आता है और कई लोग इसे भारी नहीं बनवाना चाहते तो वो एक कंगन के रूप में भी बना लेते हैं। मतलब कहीं कहीं इसे कंगन बोला जाता है, कहीं कहीं कड़ा बोला जाता है। हालांकि भैरव के कड़ा के नाम से ही ज़्यादा प्रख्यात है ये। तो आप लोग पूरी तरीके से इसको अग्नि से स्पर्श कराएंगे, मंत्र बोलते हुए, मंत्रोच्चारण करते हुए, जब तक कि पूरे कड़े से अग्नि का स्पर्श ना हो जाए। उसके बाद में वो शक्ति उसके अंदर बंध जाती है। शक्ति बांधने के बाद में मैंने जैसा बताया कि जैसे आपकी कड़े की ऊर्जा है वो किस धातु की बनी है, किस भैरव की है, इसके ऊपर निर्धारित रहेगा कि वह शक्ति उसके अंदर कितनी देर तक बंध के रहेगी, कितने समय तक बंध के रहेगी। क्योंकि आप लोग कोशिश ये करते हैं इसमें कि जब आप किसी भी शक्ति को उसमें बांध लेते हैं तो भाई बांध के घर में क्या करना, वो कोई गाय भैंस तो है नहीं, दूध तो देने नहीं वाली, जो रख के कोई करता है तो उसका जो भी उसके प्रक्रिया करनी होती है उसको करके वहाँ से हटाया जाता है ताकि हमारा कंगन भी खाली हो और वो शक्ति भी हो। भैरव कड़े का प्रयोग क्यों किया जाता है और किन परिस्थितियों में किया जाता है मैं आपको ये भी बता दूं कि जब सामान्य तौर पे किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा समस्या या परेशानी हो रही हो और किसी के पास में इतना समय ना हो कि वो मतलब देखे या पूछे या समझ पाए कि सामने वाली शक्ति कौन सी है, क्योंकि शक्तियों का भ्रम, उसके पास समय ना और व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही हो तो सीधा शक्ति को बांधा जाता है, उतार के सीधा उसके अंदर बांध दिया जाता है। यानी कि ये एक तरीके का शॉर्टकट है ना। आप उन्हें उस कंगन में, उसके अंदर, कड़े में उसके अंदर बांध दिया, हटा दिया, क्योंकि इतना समय आपके पास भी नहीं है और सामने वाले की अवस्था भी वो नहीं है कि वो जो आप तरीका है जो हटाने का वो कर सकें। तो इसलिए इसको तुरंत के विधि में करा जाता है कि तुरंत यदि कहीं पे ऐसा हो और कहीं किसी के ऊपर ऐसा कोई अचानक ही बात आ गई तो उसके लिए होता है। यद्यपि बार बार कंगन का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि कंगन के प्रयोग से कंगन की क्षमताएं तो बहुत कम होती हैं। साथ में जो आपने शक्ति बांध रखी है यदि उसका पूर्ण रूप से उसको बाद में उसको वहाँ से हटाया नहीं गया या आप भूल गए कि आपने उसमें कितनी शक्ति बांधी थी, एक आधा भी पड़ी रह गई तो वो आंखों से तो दिखेगी नहीं, है ना। समस्या कहीं ना कहीं आपके घर में रहेगा, वो कहीं रहेगा तो समस्या मतलब थोड़ी थोड़ी बनी रहेगी, क्योंकि ये नए लोगों के लिए बनी रहती है क्योंकि उनको फिर वो हटाना या तो भूल जाते हैं कई लोग कि इसमें हाँ जी हमने 5 बांध रखी थी तो हमने शायद 4 ही बांध रखी थी, 4 हटाई 1 रह गई। तो समय के साथ क्या होगा कि आपके कंगन की जैसे जैसे ऊर्जा वो होगी वो शक्ति कहीं ना कहीं उसका जो बंधन है वो क्षीण होगा और फिर आप समझ सकते हैं कि फिर वो आपके घर के अंदर ही भटकेगी। तो एक दूसरी भी विधि होती है जिसके अंदर की सारी की जितने भी शक्तियाँ बंधी होती हैं उसको एक साथ ही उसको वहाँ से हटाया जाता है। तो उन विधियों के ऊपर कभी अन्य समय में बात करेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जो मैं बता रहा था वो आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ में हर हर महादेव, जय श्री राम।